हाय इट्स मैथ, इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो जब मैं एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आधे एक घंटे के लिए छोड़ के अपने दूसरे काम में व्यस्त हुआ था, देन इस क्वेश्चन पे कम से कम 10-15 थ्रेड हो गए थे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन टेलीग्राम कैट ग्रुप में ये डिस्कशन हो रहा था, उसमें नहीं हो या एजुकेशन के अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में नहीं, तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत अच्छे डिस्कशन होते हैं और डिस्कशन से ही हमें सीखने को मिलती है। तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। ये क्वेश्चन क्या है? पैरेललोग्राम्स का ऑफ द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया निकालने का मतलब क्या होता है कि इन द पैरेललोग्राम्स हमारे डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट फिगर्स बन रहे होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है, आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज 5 बजे एसएससी मेंस का बैच अनाउंस होगा, आगे फ्यूचर्स में कैट का बैच अनाउंस होगा और टियर 1 का बैच अनाउंस होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सिंस आपने क्वेश्चन पॉज करके पढ़ रखा है, तो मैं इस डायग्राम डाटा को थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। तो क्वेश्चन का जो पहला डायग्राम है वो क्या दिया है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और हमें पता है कि 2 फिगर बनेंगे। क्यों बनेंगे मैं आपको बताता हूं। तो ये मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो वी हैव A, वी हैव B, वी हैव C, वी हैव D, जिसमें डायगोनल्स हैं AC और एक डायगोनल है BD। हमें पता है पैरेललोग्राम्स में लाइंस इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और डायगोनल्स किसी पॉइंट पर अगर कट कर रहा है तो ये हाफ बाइसेक्ट करता है, इतना मुझे पता है। और आइए 2 फिगर बना लेते हैं, क्योंकि 2 फिगर बनाएंगे तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब 2 फिगर क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पढ़ा और मुझे समझ में आया 2 फिगर है। आप नहीं पढ़े, समझ में अगर नहीं आया होगा तो शायद इसी कारण आपकी गलती हो रही होगी। तो वी क्रिएटेड डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहा है एंड साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। यहां तक तो हम आ गए। अब क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस में एग्जैक्टली डेटा दिया हुआ क्या है। ABCD जो पैरेललोग्राम डायगोनल इंटरसेक्ट एट 60 डिग्री, डायगोनल 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। अगर ये एंगल 60 है तो मुझको पता है ये 120 होगा, ये 60 होगा, ये 120 होगा। अगर ये आपका 60 है तो ये आपका 120 है, ये आपका 60 है और ये आपका 120 है, बिकॉज लीनियर पेयर्स हमेशा 180 बनाते हैं। सो हमारे पास 2 हो गया। वन ऑफ द डायगोनल AC इज 20√3। ये जो लेंथ है ये 20√3 है। तो मैं बोल सकता हूं दिस पॉइंट इज से O, दिस लेंथ इज 10√3 अपर लेंथ होगा और 10√3 लोअर लेंथ होगा। यहां पे भी क्या है? 10√3 अपर लेंथ होगा और 10√3 लोअर लेंथ होगा। ये मुझे पता है। एरिया हमें निकालना होता है। देखिए हमें निकालना है क्या? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स क्या होगा? मान लेता हूं कि ये लेंथ x है, मैंने मान लिया। तो ये लेंथ भी मेरा कितना है? x है। यहां पे ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ x है। What is the area of this triangle? Area of this triangle is half into x into 10√3 into sin 60 डिग्री। इसका भी यही होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, तो मुझे इसको क्या करना होगा? ट्वाइस करना होगा। इसका एरिया क्या होगा? आप बोलिएगा इसका एरिया होगा हाफ इंटू 10√3 इंटू एक्स इंटू साइन 120 डिग्री। बट साइन 120 और साइन 60 सेम होता है, तो हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो दिस वन इज द एरिया ऑफ बोथ द पैरेललोग्राम। बोथ द पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? मैं फिर सबको रिपीट करता हूं। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन A, दैट इज हाफ इंटू A इंटू B इंटू साइन C। अब 60 और 120 सेम होता है, तो किसी भी पैरेललोग्राम्स का एरिया जो होता है, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 2 इंटू हाफ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल 1/2, और इसका क्या? डायगोनल 2 का भी हाफ, एंड साइन ऑफ द एंगल जो 60 डिग्री है। मैं यहां से 2 को हटा रहा हूं। अब उससे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाफ में बात कर रहा हूं, तो इसको आप रहने दो। 2 है तो ये क्या देगा? 2 इंटू डायगोनल 1 का हाफ, डायगोनल 2 का हाफ इंटू √3/2। तो ये कट गया। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो होगा वो क्या होगा? √3 इंटू डायगोनल 1 का हाफ एंड डायगोनल 2 का हाफ। मुझे डायगोनल 1 का हाफ पता है। वन ऑफ द डायगोनल 1 का हाफ आपका कितना है? 10√3। तो मैं अगर √3 इंटू 10√3 डाल दूं और डायगोनल 2 का हाफ निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा 10√3 इंटू √3 कितना होता है? 30। So the answer of this question is 30 into diagonal 2 का हाफ। यही मेरा आंसर होगा। अब diagonal 2 दैट मींस x वैल्यू अगर हम निकाल दे तो आंसर आ जाएगा। अब इस x वैल्यूज निकालने के लिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन दिया है कि वन ऑफ द साइड्स इज 30 यूनिट। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो 10√3 जिसके साथ 60 डिग्री बना रहा है वो क्या है? 30 डिग्री है, 30 यूनिट है। 10√3 जिसके साथ 60 बना रहा है वो क्या है? 30 है। दूसरा मानते हैं 10√3 जिसके साथ 120 बना रहा है वो क्या है? 30 यूनिट है। आपको करना क्या है? आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और सबको 4 टाइम्स कर देना है। उसमें भी आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है
और 4 टाइम्स कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं क्या, 30 के सामने 60 का एंगल बना है। तो आइए चलते हैं अगले फिगर्स में, जिसको मैं फिर से हटाता हूं इस डायग्राम को। सो जो पहला क्वेश्चन है वो डायग्राम जो हमारा है वो इस तरह से है। ये हमारा पहला डायग्राम है। यहां पे कितना था, 60 था। यहां क्या था, 10√3 था। यहां क्या था, 30 था। इसे अगर हम थीटा माने, ऐसा आपको ये दिख रहा है, तो थीटा के सामने 10√3 है। थीटा के सामने कितना है, 10√3, और यहां 3 टाइम्स हुआ है। 3 टाइम्स नहीं, √3 टाइम्स हुआ है। √3 टाइम्स कब दिखता है, दैट इज 30, 60, 90। बट मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि अगर मैं 10√3 अपॉन साइन थीटा, साइन फॉर्मूला लगाऊं और यहां पे क्या कर दूं 30 अपॉन साइन 60, तो जो साइन थीटा मेरा दिखेगा वो क्या दिखेगा, 10√3, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, साइन 60 जो कि होता है क्या, √3/2। तो यहां से 330 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 होगा। दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो आप 30 के सामने 10√3 है, तो 90 के सामने आपका 20√3 होगा। दैट इज हाफ ऑफ द डायगोनल। आपको जो चाहिए था वो मिल गया। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो वैल्यू है ये क्या है, 20√3, ये भी क्या होगा, 20√3। अब साइन फॉर्मूला, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आप उससे भी कर सकते हैं, 30 × 20√3, दैट मीन्स फॉर दिस फिगर 600√3 शुड बी द एरिया। 600√3 शुड बी द एरिया। लोगों को प्रॉब्लम कहां आई थी, मैं आपको बताता हूं कि सर यहां 90 डिग्री कैसे हो सकता है। मैं इस फिगर को दिखाता हूं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे क्या है, 30 के सामने 120 है। आइए अगला फिगर देखते हैं। आपका क्या है, यहां पे एंगल क्या है, 120 के सामने क्या है, 30। ये एंगल मुझे नहीं पता है, बट इसके सामने 10√3 है। अभी भी आपको दिख रहा है 10√3 के डबल √3 होता है, तो वो आपका चलता है 30, 30, 120। मैं आपको फिर से बताता हूं कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 10√3 अपॉन साइन 6 थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन साइन 120। तो यहां से जो साइन थीटा निकलेगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, 10√3/30 होगा, और साइन 120 का वैल्यू भी √3/2 होता है, ये कट जाएगा, 1/2 होगा। मतलब यहां 30 डिग्री होगी और यहां 30 डिग्री होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यहां क्या होगा, 10√3, यहां क्या होगा, 10√3। सिंस ये 10√3 है, तो ये जो वैल्यू होगी मेरी, ये क्या हो जाएगी, 10√3, और ये भी क्या हो जाएंगे, 10√3। डायगोनल्स इक्वल हो गए। तो अब बोलिए कि अब पैरेललोग्राम्स डायगोनल इक्वल हो गए, तो हो सकता है वो रेक्टेंगल हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए। वो क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं है। ये मुझे पता है 30 डिग्री है, ये मुझे पता है 30 डिग्री है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल 60। आप बोलिएगा कि ये तो रेक्टेंगल हो गया। बॉस, मुझे रेक्टेंगल से मतलब नहीं है, हमें चाहिए पैरेललोग्राम्स। प्रॉब्लम यहीं पे हुई थी। अब एरिया कितना है, 30 × हाफ ऑफ d2, तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 10√3, दैट मीन्स 300√3। तो हमारे पास दो चीजें आई। अब देखना प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या क्या लोगों को दिखना स्टार्ट हुई थी, जिसके कारण इतना डिस्कशन चला है। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि किसके कारण इतना डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आएगी कि आखिर डिस्कशन कहां चल रहा है, कहां नहीं चल रहा है। आइए, तो जो पहला डिस्कशन का पॉइंट था कि क्या आंसर ये है या आंसर ये है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम में आंसर 600√3 होगा। पॉइंट ये चल रहा था कि ये तो 60 है, 30 है, यहां 60 है, 30 है, यहां पे रेक्टेंगल बन रहा है, तो आपसे कोई पंगा नहीं है। पैरेललोग्राम्स के अंदर ही रेक्टेंगल होता है, आपसे कोई पंगा नहीं है। दूसरा बोला गया कि सर यार 90 डिग्री है, फिगर इस तरह से नहीं दिखेगा। देखिए फिगर तो इस तरह से ये भी नहीं दिखेगा। मैं आपको फिगर बनाता हूं, आप फिगर समझना चाहते हैं तो चलिए फिगर्स को समझते हैं। इस डेटा को मैं हटाता हूं। तो जो पहला आपका है, इसमें जो आपका 600√3 आया है, वो आपके लिए क्या बन के आ रहा है, वो आपके लिए बन के आ रहा है रेक्टेंगल। जो 600√3 है, दैट वन इज अ रेक्टेंगल। तो शायद आप जो फिगर बनाए थे, फिगर वाज नॉट एज पर स्केल, ये रेक्टेंगल होगा आपका, ठीक है। दूसरा जो 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं ना, डायगोनल ABCD। अब तो आप खुश हो गए, आप इससे निकाल दीजिए। इस क्वेश्चन में आंसर 600√3 आया था, इस क्वेश्चन में आंसर 300√3 आया था। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको पैरेललोग्राम्स दिख रहा है। तो दिखने से कोई मतलब नहीं होता है। बीट रेक्टेंगल, बीट पैरेललोग्राम्स, दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स के ही हिस्से हैं। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन इज 600√3, जिसमें आपका 120 और 60 था, और यहां पे भी आपका 120 और 60 था। आपको देखना था कि कहां पे आप जा रहे थे। दिस वन इज 120 और 60 था। यहां पे आपका 10√3 पहले से था, यहां पे आपने 30 माना था, यहां पे 10√3 पहले से था, 30 आपने यहां माना था।
दोनों को आपने सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, दो केसेस हैं, और आप धीरे धीरे जब क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कीजिएगा, आप सीखिएगा कि किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी लेवल पे क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं। एंड द ऑफिशियल आंसर मुझको नहीं पता है क्या है, एंड प्लीज अगर आप इस क्वेश्चन का सोर्स बता दीजिएगा तो मैं क्रेडिट भी दे दूंगा, क्योंकि मुझको नहीं पता एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये टेलीग्राम ग्रुप में आज डाउट्स डिस्कस हो रहा था। अगर आप एजुकेशन ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत कुछ बहुत अच्छा होने वाला है एंड बहुत सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं हमारे साइड से। तो आप बने रहिए चैनल पे, अपना बेस्ट देते रहिए, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं और हम बेस्ट देके बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं, यही मेरा आपसे दावा है। माई सेल्फ अमिये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।